नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यह है आपका फेवरेट चैनल ज़िंदगी और जीना और मैं हूँ आपका दोस्त परीक्षित। आप लोग जानते ही हो, गोल गोल हिंदी में वीडियो बनाने वाले बंगाली बाबू। आज मैं आप लोगों से मेरे दोस्त, मेरे गुरु भी बोल सकते हो, इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिनका इतिहास काफ़ी लंबा है। कभी कभी लंबा और लंबे में मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, हिंदी में माफ़ कर देना। तो इनका नाम है पंकज खन्ना। अभी अभी आप देखेंगे उनको। पंकज खन्ना काफ़ी दिनों से प्रोफेशनल लाइन में है, एक कंसल्टेंट है, मास्टर्स इन कंप्यूटर है। टाटा में, जो बड़े कंपनी इंडिया का, टाटा में काफ़ी वर्षों से काम किया, बहुत सीनियर पोजीशन में। तो आजकल वो कोचिंग भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। उनका कोचिंग में बहुत बढ़िया बढ़िया वो बात बताते हैं कि आप लोग कैसे ज़िंदगी में और बेहतर कर सकते हो। पंकज खन्ना के साथ बातचीत हिंदी और इंग्लिश में होगा। मैं शायद कभी कभी बांग्ला बोल लूँगा। আমার যারা বাঙালি বন্ধুরা শুনছো তারা তোমরা তো হিন্দিও বোঝো, ইংরেজিও বোঝো। सो दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली ए बाईलिंगुअल इंटरव्यू उनकी कोचिंग के बारे में, जो मैं इंट्रोड्यूस करूँगा हमारे चैनल में। तो एक ही वीडियो में बना रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में। वो हिंदी ज़्यादा बोलेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंग्लिश भी बोलेंगे, क्योंकि ताकि सभी लोग, आप लोग जरा তোমরা বাংলায় শুনছো তারাও, और जो लोग हिंदी में सुन रहे हो वो लोग भी, तो बाइलिंगुअल इंटरव्यू होगा। आप लोग सुन लेना और समझ लेना। मैं जानता हूँ कि आप लोग दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो ज़्यादा बात नहीं करके मैं आप लोगों को उनसे मिलाता हूँ। चलिए। तो दोस्तों, ये है पंकज खन्ना जी। नमस्ते पंकज खन्ना जी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीबॉडी। तो क्या हाल है आप सबका? तो मैं अभी इनसे थोड़ा सा सवाल पूछूंगा। इनकी मैं कम बातें करूंगा। मैं, आप लोग ऑलवेज बोलते हो कि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ तो ये ज़्यादा बातें करेंगे और कभी कभी मैं 2-4 सवाल पूछ लूँगा उनसे। तो मेन फोकस कैमरा का इनके ऊपर ही होगा, मुझे आप कभी कभी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पंकज खन्ना, ठीक है? ओके पंकज जी, आपका इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया ऑलरेडी। आप टाटा में थे, आप यू आर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। आप टाटा में बहुत सीनियर पोजीशन में काम किए और आप अभी, मैं आपको इनवाइट किया कि हमारे चैनल में आप कोचिंग का सेशन लेना शुरू करो। तो आप किस विषय में कोचिंग देते हैं, क्या हमें सिखाना चाहते हैं, हमारे सब्सक्राइबर के लिए आप क्या क्या बेनिफिट आप उनको दे सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा आप बात कीजिए। चलिए पंकज जी से सुनते हैं। अभी मैं चुप हो जाता हूँ बोलिए। हेलो अगेन। मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में बात करूंगा क्योंकि हिंदी मेरी ठीक है, अच्छी नहीं है ज़्यादा, एंड एट टाइम्स आई फील मोर कंफर्टेबल टॉकिंग इन इंग्लिश। सो जिस तरह परीक्षित ने बताया कि मैं टाटा में था, एंड मैं जनरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ और मैंने 25 साल टाटा में काम किया है। पहले इंडिया में था, उसके बाद फिर अफ्रीका ज़ाम्बिया में था मैं। तो 25 साल के बाद फिर मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की अपनी खुद की। सो मैं दो अलग, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और एक माइनिंग कंपनी को कंसल्टेशन दे रहा था मैं। उसके बाद फिर मैं इंडिया गया था। मैं बैकग्राउंड देता हूँ कि कोचिंग मैंने कैसे स्टार्ट की। मैं इंडिया गया था 2020 में छुट्टी के लिए। सो जस्ट अबाउट 4-5 डेज बिफोर आई वॉज सपोज टू लीव इंडिया, कोविड लॉकडाउन कर दिया था इंडिया में, और मैं फिर तकरीबन 2 साल इंडिया में ही था और ऑस्ट्रेलिया में था क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं थी वहाँ से। उस दौरान मैंने लिंक्डइन के थ्रू, मेरे को कोई लिंक्स आए थे जो मैंने कुछ एक दिन की कोचिंग के वो होते थे, दे वर लाइक प्रीकर्सर्स टू कोचिंग। तो वो मैंने एक पहले अटेंड किया मैंने, एक दिन का वो था, अबाउट 6 घंटे का था कोर्स। वो मुझे इंटरेस्ट आया उसके अंदर। उसके बाद फिर मैंने उन्हीं कोच से, ही इज़ लेट नाउ एक्चुअली, उन्हीं कोच से फिर मैंने एक 3 महीने की कोचिंग थी हमारी। इट वाज बेसिकली वो माइंडसेट और एबंडेंस माइंडसेट पे थी कोचिंग वो। तो वो मैंने 3 महीने ली कोचिंग। ये माइंडसेट और एबंडेंस माइंडसेट को हिंदी में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मतलब क्या होता है? माइंडसेट का मतलब होता है कि आप
कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं. Okay, I may not be very accurate in Hindi, but and abundance mindset का मतलब होता है कि आपकी सोच, आपको अच्छी सोच और बड़ी सोच सोचनी चाहिए. कई बार क्या होता है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतने उलझ जाते हैं, मतलब कॉमन वी जस्ट उसमें हम रह जाते हैं, ताकि और हमारा फोकस फिर हमारी डे टू डे लाइफ पे ही रहता है और हम ज़्यादा नहीं सोच सकते उसके बारे में. जिस तरह करियर के बारे में बात करते हैं हम, आपकी जॉब अच्छी चल रही है तो आप बोलते चलो अपनी जॉब अच्छी चल रही है, पैसा ठीक मिल रहा है मेरे को, हम उसी में खुश हो जाते हैं. पर हमें आगे सोचने भी चाहिए. उसके बाद फिर मैंने हमारे एक बहुत अच्छे कोच हैं, ही इज़ इन द टॉप 5 इन एशिया पैसिफिक. उनका नाम मैं आपको बताऊंगा बाद में, उनके बारे में आई गिव एन इंट्रोडक्शन लेटर ऑन. उनसे मेरी बातचीत हुई, मैं उनको इंडिया से जानता था, उनसे बातचीत हुई. और फिर मैं जब कोविड के दौरान ही जब मैं घर पर था तो मैंने उनसे फिर स्टार्ट की वार्तालाप. आई मीन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. हमारे जूम सेशन होते थे, हफ्ते में हम 2 जूम सेशन करते थे, 2-2, 3-3 घंटे के. और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे. उसके बाद फिर जब मैं वापस ज़ाम्बिया आया 2022 में, फरवरी 2022 में, तो मैंने कहा चलो इस कोचिंग के बिजनेस को मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, कोशिश करते हैं. कि देखो, क्योंकि मेरे को फील हुआ कि जो मैंने 6 या 7 महीने जो मैंने कोचिंग ली थी और जो मैं दोनों कोचेस से जो बात की थी मैंने, जिनसे डिस्कशंस होती थी, सो आई फेल दैट आई हैव चेंज माई आउटलुक टू लाइफ एंड रियली इट डिड मेक अ बिग डिफरेंस. बहुत फर्क पड़ा. मैं एब्सोल्युटली, क्योंकि सी क्या होता है कि हम जब अगेन इफ वी आर इन डे टू डे लाइफ, हम एक हमारा रूटीन बन जाता है, हम उससे बाहर निकल नहीं सकते, उलझ जाते हैं उसके अंदर. और हम बोलते हैं चलो यार ठीक है, और कहीं ना कहीं कोई इशू आती रहती है, चाहे फैमिली हो चाहे काम हो, सो हम उसके अंदर रह जाते हैं, हम अपनी ग्रोथ भूल जाते हैं. जो कोचिंग करके जो मुझे ट्रेनिंग लेकर जो मुझे दिखा कि आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन, एंड इट्स नॉट अ क्लीशे, बहुत लोग बोलते हैं आई एम ग्रोइंग एज अ पर्सन, बट मेरे को अपने एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस दिखा. उसके बाद आपकी इनकम में भी फर्क पड़ा, पर्सनल लाइफ में भी फर्क पड़ा, एब्सोल्युटली हेल्थ में भी फर्क पड़ा. तो ये 3 ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? 3 चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल. और रिलेशनशिप में फर्क पड़ा, हर चीज में. क्योंकि सी अगेन हम से कि आप माइंड हमें खोलना पड़ता है और वो हमें ही करना पड़ेगा. सी अगर मैं आपको कोचिंग दूंगा या आपसे मैं कुछ सेशंस करूंगा आपके साथ, जिस तरह परीक्षित भाई करते हैं आपके साथ सेशंस, तो इसे जरूरी नहीं है कि आप चेंज हो गए क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूं या परीक्षित कुछ बोल रहा है. हम जो बोलते हैं वो आपको समझना है, यू हैव टू डाइजेस्ट इट एंड देन वर्क ऑन इट. तो बेसिकली अंदर से आप ही को करना पड़ेगा. हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम रास्ता दिखाएंगे, हम आपका हाथ पकड़ के चलेंगे भी, कुछ काफी दूर तक चलेंगे, पर उससे आगे आपको जाना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा. पर हम आपके साथ कोचिंग के लिए हैं, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, वी विल बी देयर. तो आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जो हर रोज का जो हमारे सामने जो परिस्थिति आते रहते हैं, हाँ जी, हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं उस दिन, और उसी में हम लोग खुश रह जाते हैं. बिल्कुल सही बात. और अगले वाला कोई प्लानिंग हम लोग करने का टाइम भी नहीं होता है शायद, देखिए अगले आने वाले दिन के लिए. देखिए, अब ये टाइम की हम जो बात आपने की है, वी ऑल से आई डोंट हैव टाइम. It is a wrong statement, I know. इट इज लाइक आई डोंट एग्री ऑन दिस वन. 24 घंटे दिन में बहुत होते हैं, टू डू एनीथिंग एक्चुअली. सो आप जो बोल रहे थे कि, और देखो कोचिंग का आई टेल यू उसका फायदा क्या है. इसका है कि देखिए कोचिंग में आपको कोई गुरु मंत्र नहीं रहते कि एकदम आप कुछ करेंगे तो एवरीथिंग विल चेंज. बेसिकली हम आपको जो कोचिंग देते हैं या हम आपके सेशन जो करेंगे, हम आपको जो बात बोलेंगे, आप एक बार तो सोचोगे यार मुझे पता है कैसा करना चाहिए मेरे को, पर हम करते नहीं है. हम सोचते हैं हाँ करना चाहिए, पर सो हम आपका माइंड करना है, उचित है, करना पड़ेगा, हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन होता नहीं है. तो हम जब आपको गाइड करेंगे तो वी विल मेक श्योर कि आपको हम सेशन में बताएंगे और वैसे भी ट्रेनिंग में बताएंगे कि आपको ये चीजें डे टू डे अपने डेली रूटीन में डालनी पड़ेंगी. एंड वंस यू पुट देम इन योर डेली रूटीन, it will be like any other day then, and it will be a part of your body and your life. और आपका thought process, मतलब आपका जो आपकी जो सोच है वो बहुत चेंज हो जाएगी. So again मैं वो रिट्रेट करूंगा कि coaching is not anything special we are not special, I mean it's nothing which you don't know which we are telling you, but I think it's just कि उससे आप हमसे सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, ये ठीक है, हमें याद दिलाएंगे, हाँ याद दिलाएं करेंगे.
जिस तरह हम कई बार बोलते हैं हमें हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, नहीं करते, कोई हम देखते हैं कोई और बंदा कर रहा है, हम बोलते हैं यार हमें करनी चाहिए थी ये चीज़, हम तो कर सकते हैं ये चीज़। सो बेसिकली और क्या होता है, इस तरह थर्ड पार्टी से अगर आप बात सुनते हैं सो ज़्यादा उसका असर पड़ता है, बिकॉज देन यू आर मोर मोटिवेटेड ऑल्सो टू डू दैट। यस यस। एक कोच है, वो अभी है नहीं, मेरा सौभाग्य हुआ था उनसे जर्मनी में जर्मनी नहीं सॉरी ब्रसल्स नज़दीक, ब्रसल्स में एक सेशन थोड़ा सा सुना था। डॉक्टर वेन डायर, आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर वेन डायर ऐसे बोलते थे कि चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। एब्सोल्युटली। तो मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि सोच बदलो तो दुनिया बदलेगा, ऐसा है। देखिए, सोच बदलो, पहले आप बदलोगे फिर दुनिया बदलेगी। हाँ, सोच के कारण मैं खुद बदलूंगा, फिर दुनिया का बदल दुनिया बदलेगा, मतलब मेरे लिए, आपके मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा उसके बाद। हाँ। क्योंकि आप फिर सोचेंगे, आपकी जब सोच बदलेगी तो आप चीजें, वही चीजें जो आप करते हैं वो डिफरेंट ढंग से करेंगे और उससे बहुत फर्क पड़ता है। और लाइक अगेन से कि आपका एक रूटीन बन जाना चाहिए। हम आपको बाद में जब डिस्कशंस होंगी, बातचीत होगी, तो हम बताएंगे आपको डेली रिचुअल्स के बारे में। जस्ट टू से, मैं बोलता हूँ कि अगर आप डेली रिचुअल्स अपने डेली रूटीन में कुछ चीजें आप फिक्स कर दो, रिचुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हर रोज का रोज नमचा। हाँ, ओके, रोज नमचा। हाँ। तो वो जो हम करते हैं, आपसे अच्छा हिंदी तो मैं बेहतर हिंदी मैं जानता। मैं बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ हिंदी वाला नहीं हूँ। नहीं, मैं हिंदी बोलता हूँ, पर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं बताऊंगा, अभी स्कूल में मेरे प्रोफेसर मेरी वो एग्जाम्पल देते थे कि जो पंकज हिंदी में लिखता है तुमने बिल्कुल नहीं फॉलो करना। मैं मेरा हिंदी चैनल में हर इंट्रोडक्शन में बोलता हूँ कि मैं वो बंगाली हूँ जो गोल गोल हिंदी में हिंदी वीडियो बनाता है। मैंने सुना था आपके इंट्रोडक्शन। हाँ, लेकिन मेरा हिंदी अभी और गोल गोल उतना नहीं रहा। मेरा सब्सक्राइबर मुझे हेल्प करते रहा कि ये शब्द नहीं, ये बोलिए, तो मैंने चेंज किया खुद के अंदर, वो चेंज लाया मैंने। तो ये जो हम लोग चाहते हैं ऑलवेज कि चेंज हो, हमारा अभी का जो जिंदगी है वो चेंज हो, लेकिन क्या होता है, पिछले 10 साल से मैं जो करता है हर रोज, अभी भी वही करते रहता हूँ, लेकिन फिर भी चेंज मानता हूँ, सोचता हूँ कोई चेंज आएगा। तो आप जो बोले हैं इसका मतलब यही है, मैंने पूछ रहा हूँ आपको, इसका मतलब यही है क्या कि चेंज तो लाना पड़ेगा। जो हर रोज करते हैं अभी तक, अगर वही करूँ अगले 10 साल भी वही मिलेगा, नया तो कुछ मिलेगा नहीं। बिल्कुल, देखो इसीलिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए, आप जब थर्ड पार्टी से सुनते हैं कोई चीज़, तो आप कहते हैं चलो मैं करता हूँ इसको, कोशिश करता हूँ मैं। और वो ये कि अगर, और चेंज की तो बात ये है ना कि अगर आपके अंदर से नहीं आएगा तो आप जितने मर्जी कोचिंग ले लो, आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लो, कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप अंदर से चेंज नहीं होना चाहते। सो दिस एवरीथिंग हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड यू, नॉट फ्रॉम बिकॉज दैट आई एम टेकिंग कोचिंग तो मेरे को चेंज करना है, नहीं, यू हैव टू चेंज फ्रॉम इनसाइड। सो वंस यू आर once you are convinced that you need to change, then of course then it's going to be more effective. So we will have to be ready and we will have to agree that I will change my routine. Absolutely. We will have to agree that. Yeah. So आपको चेंज लाना पड़ेगा आपके अंदर। हम लोग ये पंकज भाई रास्ता दिखाएंगे, हम लोग काफी सारा सेशंस लाएंगे। तो हम ये भी जानना चाहते हैं पंकज भाई कि किस तरह का सेशन अब बहुत कठिन होगा, वेरी डिफिकल्ट। देखिए, कि हमारे सब्सक्राइबर्स में बहुत कॉमन लोग हैं जो सुन के थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। आर यू गोइंग टू यूज लॉट ऑफ मैनेजमेंट जार्गन्स? देखो, बिफोर आई गो इनटू द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी, आपने इससे पहले रूटीन की बात की थी कि रूटीन चेंज होंगे। सी प्लीज अंडरस्टैंड कि रूटीन चेंज का ये मतलब नहीं होता कि आप जो करते हैं वो बिल्कुल हम चेंज करेंगे, आपको चेंज करना पड़ेगा। उसको ट्विकिंग करके सम थिंग्स यू हैव टू फिट, एड लिटिल बिट हियर एंड देयर टू योर रूटीन्स। रूटीन सेम रहेगा, आपने सुबह उठना है, नहाना है, तैयार होना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, पढ़ाई करनी है, व्हाटएवर यू ऑल आर डूइंग, सो बट उसमें वी विल जस्ट एड अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स कि आप अगर ये करेंगे, जितना मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हम बोलते हैं कि एक जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो करते हैं, आप सुबह उठते हैं, आपका होता है अच्छा मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को ये करना है ऑफिस में, हम जर्नलिज्म के, हम जर्नल के बारे में बाद में भी बात करेंगे इन मोर एलाबोरेट वे। पर जर्नल में बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि आप
रात को सोने से पहले एक जर्नल लिखो, उसमें लिखो आपने नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, और देन नेक्स्ट डे करके तो आपके पास, ताकि जब लिखे आप सामने, आप जर्नल पढ़िए, यू वर्क ऑन इट, एंड देन यू कैन सी कि क्या किया आपने, क्या नहीं किया. एंड दिस इज इवन द कॉमनेस्ट ऑफ टास्क यू कैन पुट इन दैट जर्नल. द होल आइडिया इज कि आपको शाम को, रात को सोने से पहले एक बार सोच के मेरे को क्या क्या कल का, तो कल की प्लानिंग आप आज करेंगे शाम को. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. और ये कोचिंग में हम लोग ये भी सीखेंगे कि हाउ टू ऑप्टिमली यूज टाइम. टाइम हमको कैसे ठीक से सदुपयोग करना चाहिए, सो दैट हम समय नहीं मिलता, टाइम नहीं है, कहाँ टाइम मिलता है, ये सब बात हमसे और निकलेगा नहीं. देखो कोचिंग का फायदा ये भी होगा. देखो क्या होता है ना, जब आप रूटीन जब अपना करेंगे, अपना रूटीन, तो आपके पास एक फोकस होगा कि मेरे को इसमें क्या करना. अब ये मत सोचना कि भाई दैट व्हेन वी स्टार्ट कोचिंग यू आर गिविंग यू लेक्चर्स, आई मीन सेशंस एंड ऑल विद यू. रूटीन यही नहीं होगा, नहीं आपको सिर्फ 3 घंटे सोने के मिलेंगे, नहीं. स्लीप, नो स्लीप हैज टू बी 7 आवर्स. एडिक्वेट, यस. जनरली हम क्या बोलते हैं कि 6 to 11 डे होना चाहिए आपका, 6 AM इन द मॉर्निंग टू 11 PM इन द इवनिंग. दैट्स इट. उसमें आपने सब कुछ करना है, क्योंकि अननेसेसरी बर्डन हम नहीं करना चाहते किसी को, बिकॉज इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस. एंड लाइक यू आस्किंग विद द मैनेजमेंट के जार्गन वगैरह, देखिए कुछ टर्म्स अगर इट विल डिपेंड कि मैं, मतलब हम क्या कोचिंग कर रहे हैं, क्या सेशंस कर रहे हैं. अगर बिजनेस मैनेजमेंट पे है, या टीम लीडरशिप पे है, या टीम बिल्डिंग पे है, उसमें ऑफ कोर्स थोड़े बहुत मैनेजमेंट जार्गन आएगा, बट इट विल नॉट बी एक्सट्रीम, यू नो, लाइक जिसको समझ में हैंडल, हम लोग हैंडल कर सकते हैं कर सकते हैं. एज ए कॉमन संसारिक आदमी हम उसको फॉलो कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसा ही होगा ना. एब्सोल्युटली. पर जो दूसरा जो मैं करता हूँ, जिस तरह पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में करता हूँ, हीलिंग के बारे में बात करता हूँ, नॉट मेडिकल हीलिंग, मतलब इमोशनल हीलिंग है, तो उसमें इट विल बी वेरी सिंपल, यू नो. हर जो भी मैं बोलूंगा आप सबको समझ तो है ही इस बार, उसको समझ है. जस्ट लाइक एक बेसिकली रिफ्रेशर कोर्स हो जाता है, रिफ्रेशर कोर्स हो जाता है. आप याद दिलाओगे हमें. हाँ याद, हाँ वही कि हमारे अंदर ये है, खाली यूज करना है. वही कहता हूँ अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ व्हाट आई सेड अर्लियर, के हम जो आपको सिखाएंगे, आप बोलोगे कुछ चीजें होंगी जो आपको पहले नहीं पता होंगी, पर कुछ होंगे आप बोलोगे ये पता है, सो आई शुड बी डूइंग इट, बट हम नहीं करते बिकॉज हम अपनी डे टू डे जिंदगी में बहुत उलझ जाते हैं. तो ये है बेसिकली. बहुत बढ़िया. और ये सेशन क्या एक सेशन एक ही दिन में खत्म हो जाएगा कि आपका कैसा प्लानिंग है? क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर को बताना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम, मेरा जो सब्सक्राइबर्स जो है, ज़्यादा लोग नौकरी करते हैं, शनि रवि उनको टाइम मिलता है. तो ऐसा रखेंगे कि एक सब्जेक्ट पे 2 घंटे का सेशन हुआ, या तो एक सब्जेक्ट पे 2-3 दिन तक हुआ, एक घंटे 1.5 घंटे का सेशन, एक सब्जेक्ट 1.5 घंटे का सेशन हुआ. बिल्कुल. और देखिए वो सब डिपेंड ये भी करेगा कि ऐसी टाइम तो ऑफ कोर्स वी विल फिक्स अकॉर्डिंग टू योर एंड आवर कन्वीनियंस, ऑफ कोर्स, यू नो, बिकॉज एंड आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ अस आर काम कर रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यू नो, टाइम वीकेंड वगैरह पे ही मिलता है जनरली. सो और फिर टाइम डिफरेंस हमारा ज़ाम्बिया के साथ, आपका इंडिया में, सो वेरीवर यू आर, सो दैट वी विल एडजस्ट. पर ये देखिए परीक्षित डिपेंड करता है टॉपिक क्या है, बिकॉज कई टॉपिक्स जो होते हैं उसमें आप 2 दिन एक 1.5 सेशन कर सकते हो, खत्म हो जाता है वो. पर कुछ अगर आपको फिर आगे जाना है उसके अंदर, यू नो, सम टॉपिक्स हो या कुछ जो होते हैं, तो उसके अंदर फिर अगेन दैट वी विल प्लान. आई मीन जब डिपेंडिंग जो हमारे सब्सक्राइबर आपके जो हैं, इफ दे इंटरेस्टेड, जब वो बात करें क्या वो चाहते हैं, यू नो, और वी कैन टेल देम कि हम ये इस पे कोचिंग दे सकते हैं आपको, वो आप बता देना, एंड देन दे कैन टेल अस कि ओके व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे वांट टू गो इन दैट. एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूँ. टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड दैट हम लोग 85 ईयर्स तक बचते हैं, जिंदगी एवरेज हमारे पास 29,200 दिन है. ओके. लगभग 29,200 दिन है. तो हमारी जिंदगी में उसमें तो काफी आधा चला गया, आधे से ज्यादा चला गया. बाकी हमारे जो ज्यादा जो सुनने वाले होते हैं उनका, क्योंकि मेरे पास गूगल एनालिटिक्स का डेटा है, ज्यादा का उम्र है 35 से 44. तो वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट है लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, ज्यादा इंटरेस्ट ये लोग लेते हैं, क्योंकि 29 की 44 के बीच में आके उनको पता पड़ा है अभी कि टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ सीखा ही नहीं. तो वो लोग सीखने में बहुत इंटरेस्टेड है. मैं ये भी चाहता हूँ आप थोड़ा सा टारगेट करो और यंगर. हमको ये सिखाना है उन लोगों को कि भाई अभी से शुरू करें.
40 तक इंतजार मत कर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, what you have said is very correct. See, the difference between our generation and the current generation, or the 25 to 30, 40 years old, is that they are more aware and mindful than we were ever. यस, हम लोग इतना नहीं। आज के जो लोग हैं, जो यंग एज से उनकी समझदारी, आई थिंक उनकी समझ हमसे ज़्यादा थी जब हम उनकी एज पे थे। सो और वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हमें मे भी, अगर आप किसी 70 ईयर ओल्ड पर्सन को बोलोगे ठीक है आपको कोचिंग देते हैं करना है, वो बोलेगा 70 साल निकल गए, मेरे को क्या कोचिंग, मेरे को सब पता है कि तुम क्या सिखाओगे मेरे को। उनको पता ही होता है सब कुछ। सो पर जो यंगस्टर है उनको पता है, टुडेज वर्ल्ड इज सो मच, all of you who are working or doing whatever you're doing, starting working or professions कुछ कर रहे हैं आप, स्ट्रेस तो हर जगह है, राइट? और स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि हम ओवर थिंक करते हैं एट टाइम, हम चीज़ों को ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। छोटी सी चीज़ होती है, हम उसको घुमा के कहाँ बड़ा बना देते हैं कि अच्छा ऐसे होगा, हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। और उसमें डर का एक जो सीन है, डर बिल्कुल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी चक्कर में, और डर के चक्कर में हम क्या करते हैं, कोई जितना हमने कुछ प्रोजेक्ट करना है, बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है हमारे को, कुछ हम बोलते हैं अच्छा यार करना है, पहला स्टेप लेने से पहले हम बोलेंगे यार कैसे करेंगे, हमें डर आता है कि यार नहीं होगा, अगर मेरे से तो क्या होगा, सो हम पहले एंड रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं सीधा, विच आई डोंट थिंक इज सेंसिबल, बिकॉज एनी प्रोसेस हैज स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप, सो यू हैव टू गो ऑन दैट, सो मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो बात करता हूँ आप वही बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत आनंद है। आप तो वेटरन हो, मैं तो नया हूं। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि हमारा कोई क्लैश नहीं है, we agree to so many points कि जिंदगी ऐसे जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल से, सॉरी परीक्षित भाई, एक मिनट, आपने बोला ना एग्री, बट आई टेल यू वन थिंग, वी शुड एग्री टू डिसएग्री आल्सो, क्योंकि हर चीज अगर, मैंने बहुत पहले पढ़ा था दैट इफ टू पीपल say the same thing, do the same thing, then only one person, सीखने का चांस नहीं है। No, then only one person is doing the thinking. So ideology different है, हम सबकी ideas different है, हमारे mindset different है, हम जब फिर बातचीत जब करेंगे आपस में, कहीं ना कहीं clashes मतलब difference of opinion होगा, and उसी पे हमने काम करना है, we have to work on that. See, कोई चीज आपके लिए अच्छी चलेगी, वो मैं दूसरी तरह करूँ, वो मेरे लिए अच्छी चलेगी, so जरूरी नहीं है कि हर चीज हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए सेम ही चले। ठीक बात, एक बात बिल्कुल मैं नाउ आई एग्री अगेन कि सभी चीजों में एग्री करें तो सीखूंगा क्या, कि देखो पॉइंट ऑफ व्यू हम सबका डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं कि हर चीज हम, लाइक मेरे जो कोच हैं, मैं उनका नाम अबंडेंट कोच हरीश मेहता है, वो इन द टॉप 5 इन एशिया पैसिफिक, सो वो हमेशा बोलते हैं दैट इफ यू से, हम बोलते हैं ना, हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं हमें पता है, तो बोलते हैं दैट इफ यू नो एवरीथिंग देन एक्चुअली यू नो नथिंग, क्योंकि nobody can know everything, this is not possible, मतलब, पर हम, क्योंकि हम नहीं, हमें पता है हमारा बिजनेस क्या चल रहा है, हमें पता है, नहीं हमें कोई कोचिंग नहीं चाहिए, हमारा बिजनेस क्या चल रहा है हमें पता है, पर अगर आप सीरियसली बैठ के किसी थर्ड पर्सन से बात करते हैं, कोच से बात करते हैं, मेंटर से बात करेंगे, देन वो आपसे पूछेगा, बिकॉज हर बिजनेस के या हर लाइफ में कोई ना कोई पेन पॉइंट्स होते जरूर होते हैं, सो दैट्स वे वी हेल्प यू टू आइडेंटिफाई देम एंड वर्क ऑन देम, कि नॉट लाइक आई एम सेइंग with the, I mean, normal day-to-day life में रूटीन में हमारे हम करते रहते हैं, we never think about those things. So I think this is the essence of coaching basically, like तो मेरा ख्याल से हम लोग लगभग सभी बात उनसे कर लिया, और हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे कोचिंग ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स, लाइफ के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, माइंड के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ आप लोगों को इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर 2 जन का इंटरेस्ट है तो हम इनको लेके कहीं और चले जाएंगे, आप लोग के पास नहीं आएंगे, नुकसान आप लोग का होगा। तो बताइए मुझे नीचे कमेंट करके कि आप लोग ऐसा सेशन अटेंड करेंगे कि नहीं। और पंकज भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत ही मजा आया, और मैंने सभी कुछ में एग्री नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया। और सॉरी, एक और मैं आपने जो अपने सब्सक्राइबर्स को बोला, आई वुड आल्सो लाइक टू फर्स्ट थैंक ऑल ऑफ यू फॉर इफ यू सी द वीडियो कंप्लीटली। दूसरा, आई वुड आल्सो लाइक योर सजेशंस कि भाई आप किन टॉपिक्स पे इंटरेस्ट आपका है ज्यादा, सो देन अकॉर्डिंगली वी कैन हैव वी कैन हैव डिफरेंट एरियाज। सेशन बेसिकली हिंदी में ही होगा, हिंदी थोड़ा 2-4 इंग्लिश शब्द आ जाएगा, थोड़े ज्यादा होंगे पर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो, फिर मिलेंगे।
जा जीत के आओ।